हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए जानते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, क्या फील कर रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। लिसन, फ्लो, ऑब्जर्व, ब्लॉसम। ओके, पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, डिवाइन प्लीज गाइड करें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द सिक्स ऑफ कॉइन्स, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो, लिसन की अगर एनर्जी को मैं एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ देख रही हूँ तो आपके पर्सन राइट नाउ में बहुत हद तक ना बहुत सारी बातें सिर्फ अपने तक रखना चाह रहे हैं, और कुछ चीज़ें पता होते हुए भी या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एहसास होते हुए भी उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि हाँ ऐसा हुआ था, या हाँ ये मेरी गलती थी, हाँ ये सराउंडिंग की वजह से हुआ, हाँ ये किसी इंसान की वजह से हुआ, हाँ ये किसी स्पेल की वजह से हुआ, हाँ ये कहीं ना कहीं मुझे पहले आपसे बताना चाहिए था, हाँ ये मेरी जो है चूक रह गई कि मैंने आपको समय से ये सब कुछ जो है नहीं बताया, समय से हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, समय से मैंने कुछ कमिटमेंट नहीं दिया, या समय पर मैंने आपको नहीं बताया कि मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है, या मैं इतना इमोशनल फील नहीं कर रहा हूँ, या मैं इतना ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे बताना चाहिए था। ये चीज़ों के लिए ना आपके पर्सन बहुत हद तक स्टक फील कर रहे हैं। एहसास है बट उसको आपके सामने कैसे रखें वो चीज़ समझ नहीं आ रही है। अंदर से कहीं ना कहीं देखो, लिसन की एनर्जी है, अंदर से आवाज़ आती है कि इन्होंने अपने साथ साथ आपको भी स्टक कर रखा है, अपने साथ साथ कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को भी स्टक कर रखा है। ये चीज़ इन्हें अंदर से आवाज़ ज़रूर आती है कि ये कहते हैं गिल्टी कॉन्शियस की एनर्जी, हाँ कि ये मेरी वजह से हो रहा है, ये मैंने किया है, ये जो है मेरे साथ साथ किसी और की ज़िंदगी भी प्रॉब्लम में आ रही है, मेरे साथ साथ और लोगों के ऊपर भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सब एहसास हो रहा है बट बोलना नहीं है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सरफेस लेवल पर अपने जोन में बने हुए हैं ये, इन्हें आप कहीं सर्च भी करोगे ना मुश्किल से मिलेंगे आपको। जैसे सोशल मीडिया पे सर्च कर लिया, या इस इंसान से कनेक्ट करने के लिए आपने कोई पोस्ट लगा लिया कि चलो देखते हैं ये इंसान कुछ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते मेरे पोस्ट पर, या किसी इंसान से इसके बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगी नहीं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इंसान आपके सामने आना मतलब इनको एक, कहते हैं ना, वो मैं ये नहीं कहूँगी अकड़, या अभी राइट नाउ में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान झूठ बोल रहा है कुछ है, बट वो इंसान गिल्टी है। आंखें मिलाना उसको मुश्किल हो रहा है आपसे। लिसन कार्ड यहाँ पर किसी साइकिक हीलर की बात कर रहा है, या तो इनकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही है, ये स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, या स्पिरिचुअल रास्ते पर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चलने लगे हैं, या फिर किसी साइकिक किसी हीलर से इन्होंने रीडिंग ली है और इन्हें ये बताया गया है, इन्हें ये समझाई गई है बात कि इनकी गलती है कहीं पर इनकी गलती है,
और ये स्पेशली उस चीज़ की है गलती कि इन्होंने कुछ समय पर बोला नहीं, या समय पर इन्होंने कोई बात शायद रखनी थी वो रखी नहीं सामने, शायद समय पर स्टैंड नहीं लिया गया। ओके, देखो यहाँ आंखें खुली हुई है, यहाँ आंखें बंद है। दुनिया के सामने एक अलग ही चीज़ें दिखाई जा रही है कि, है ना, जो हमें, अगर हम बेयर आइज से हम बाहर दुनिया देखें तो एक अलग ही दुनिया है, बट अगर हम आंखें बंद कर लेते हैं तो एक अलग ही दुनिया है। मतलब कि दुनिया को वो दिखाया जा रहा है जो उन्हें खुली आंखों से नज़र आना चाहिए, बस हाँ खुश हूँ, बढ़िया हूँ, बट अंदर ही अंदर देखो एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि गिल्टी कॉन्शियस हूँ। यहाँ कुछ लोगों के लिए एक एनर्जी ये है कि इसको लगता है कि आप कुछ रिचुअल्स, कुछ स्पेल्स, किसी तरीके का कहीं ना कहीं आप कुछ तो ऐसा करते हो, मैजिक कुछ करते हो, स्पेशली आइज़ से, जिसकी वजह से ये इंसान आपको भूल ही नहीं पाते। आपकी आंखें नहीं बोल पा रहे हैं आप, हो सकता है कभी आपकी आइज़ की बहुत प्रेज करी हो, बट ये मतलब आंखें बंद करते हैं इन्हें आप नज़र आते हो, ये आंखें खुली रखते हैं इन्हें आप नज़र आते हो। आपकी ब्यूटी कह लो, या आपका ऑरा कह लो, या आपका बिहेवियर कह लो, आपका एक स्पिरिचुअल जो सेंस है, जो आप एक, हो सकता है आप भी साइकिक मीडियम हो, या आप भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करते हो जो अध्यात्म की एनर्जी को यहाँ पर शो कर रहा है, तो डेफिनेटली डिवाइनली गाइडेड हो सकते हो आप। तो वो चीज़ें हो सकता है, जैसे कि मान लो आपके सामने कोई झूठ बोल रहा है, आप फटाक से बता देते हो कि इस इंसान के मन में ये चल रहा है बट ये मुझसे झूठ बोल रहा है, और हो सकता है आपने इसके सामने भी कई चीज़ें ऐसी कही हों कि मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम मुझे क्या बता रहे हो और क्या हो सकता है या क्या है। तो वो चीज़ उसको लगता है कि बड़ी मैजिकल है, और वो ही एक ऐसी चीज़ है कि ये इंसान जितना मर्जी कनेक्टेड, मतलब डिसकनेक्टेड फील करे या करने की कोशिश करे, वो होता नहीं है इससे। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। 7 ऑफ वॉन्ड्स, करते हैं ना कोशिश, ब्लॉक्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि इतनी ब्लॉकेजेस भी हैं, बट फिर भी मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड होने के बाद भी इस इंसान को क्यों इतना याद करता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ये जो मैंने कहा ना, अपने ही जोन में रहने की कोशिश करते हैं और लोगों के सामने ये शो करने की कोशिश करते हैं कि ये ठीक हैं, बढ़िया हैं, और अभी इनको आपकी नीड नहीं है। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके और इनके रास्ते में ना बहुत सारे अपोजिशन है। हो सकता है जॉब, करियर, हो सकता है फैमिली, हो सकता है थर्ड पार्टी है, हो सकता है अभी एजुकेशन है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि इनके लाइफ में आपका और इनका जो सोसाइटी गैप है, एज गैप है, या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनका ईगो बीच में आ रहा है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आप तक पहुंचने से पहले। जैसे मान लो थर्ड पर्सन सिनेरियो है, ऑलरेडी ये कमिटेड है, ऑलरेडी ये मैरिड है, मान लो, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आपको पता होगा। मान लो ये मैरिड है, ठीक है। अब इस इंसान के ऑलरेडी, इसके पास एक ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको लगता है कि शायद ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं उठा सकते, इतना टाइम आपको नहीं दे सकते, इतना आपके डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीज़ है। दूसरी, मैंने पहले ही बोला है कि बहुत हद तक ये कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो आपसे, बट हो नहीं पाते हैं, और इन्हें बहुत फोर्स लगता है आपसे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, क्योंकि आपने काम ही ऐसा कर रखे हैं कि इस इंसान को कहीं ना कहीं आपने ठीक है ना, बहुत अच्छे से इस इंसान की आपने जो है अपने लेवल पर, अपने रिश्ते में कंडीशनिंग बहुत अच्छी कर रखी है, और ये भूलते नहीं है आप। ठीक है, ओके। सो 8 ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। सी द सन कार्ड,
सन है यहाँ पर पॉजिटिविटी की एनर्जी, और 8 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है जो ओवर थिंकिंग नेगेटिविटी की एनर्जी है ना। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो नेगेटिव बहुत सोचते हैं, पॉजिटिव उनके दिमाग में बहुत कम आता है। और जब भी पॉजिटिव को वो थोड़ा सा टाइम देने लगते हैं ना, तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि फिर से कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से ये पर्सन, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके और इनके बीच में ब्लॉकेज का। ओके, ये गिल्टी हैं अपने फादर के बिहेवियर से। कुछ कहा था इनके फादर ने, या कहीं ना कहीं पैसों के रिगार्डिंग कुछ बात हुई है, स्टेटस के रिगार्डिंग कुछ बात हुई है, या अपनी ईगो, अपने एंगर को लेकर ये थोड़े से गिल्टी कॉन्शियस हैं। पैसे का थोड़ा सा घमंड दिखाया है, ईगो दिखाई है, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ये इनको आप कह सकते हो कि गिल्ट है। दूसरा कि यस, क्लैरिटी है इस इंसान को कि आपके और इनके बीच में पैसा आया, स्टेटस गैप आया है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा है इनको कि सिर्फ एक पैसे की वजह से आपका और इनका रिश्ता आज बन नहीं पा रहा है, ठीक है। फ्लो एंड 6 ऑफ कॉइन्स, अगर छोटा सा भी कोई एफर्ट किया था ना इस इंसान की तरफ आपने, तो वो चीज़ इस इंसान को बहुत हद तक, एक होता ना कि जैसे हो पीस मिल गया, चलो शांति मिल गई, चलो ठीक हुआ, कम से कम एक मैसेज तो आया सामने वाले का, वो हुआ है, किसी ने तो किया है, अब आप बताना मुझे किसने किया है। 6 ऑफ कॉइन कहता है कि आपने थोड़ा सा भी अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ी सी भी अगर अटेंशन इस इंसान को दिया, थोड़ी सी भी इस इंसान की हेल्प कर दी, या कोई मैसेज ही कर दिया इस इंसान को, तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा शांत, कहते हैं ना ओहो बस पता नहीं क्या हो गया, तो वैसी एनर्जी है। दूसरा, अगर डिस्प्यूट चल रहा है दोनों के बीच में, कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर में कुछ भी, आपने कुछ लीगल आपने कोई एक्शन लिया है, देन ये पर्सन किसी वजह से, ठीक है, आप ये कह सकते हो कि चीज़ों को डेस्टिनी पर छोड़ रहे हैं कि नहीं, मुझे अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, जो होगा समय पर ठीक हो जाएगा, और कहीं ना कहीं जो लॉ है वो भी आप दोनों के हक में ही फैसला सुनाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ कर्मा पे बहुत भरोसा हो सकता है इस इंसान का। और अगर आप इस इंसान से कुछ डिमांड कर रहे हो ना कि ये आपको आपका हक दें, या ये थर्ड पर्सन को छोड़ दें, तो ये डेफिनेटली इसके बारे में विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्लो की एनर्जी है, ठीक है। सरफेस लेवल पर लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं ये, इंटरनल लेवल पर ये आज भी आपकी अटेंशन को सीख कर रहे हैं, ओके। कंपैरिजन होता है थर्ड पर्सन और आपका, अगर थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में है तो कंपैरिजन करते हैं आपके पार्टनर। अभी लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रही थी ना मैं, लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रही थी मैं, और यहाँ पर यही हुआ कि इस इंसान को, इसने कोई सही इंसान चूज नहीं किया है जिस चीज़ की परेशानी आ रही है। इस इंसान ने कुछ गलत किया, देखो 3 कप्स यहाँ गिरे हुए हैं, मतलब कि आपने कई बार इस इंसान को माफ़ी दी, कई बार इस इंसान को सुना, कई बार इस इंसान का साथ दिया, बट इस इंसान ने उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। अभी राइट नाउ में देखा जाए तो इस इंसान को वो कर्मा झेलने को मिल रहा है, और वो इंसान बहुत परेशान है, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ इनको कर्मा मिल रहा है। अब यहाँ पर ये जो आपने इनिशिएट लिया, जो मैंने कहा कि शायद आपने कोई मैसेज किया, कोई कांटेक्ट किया, आपने जो यहाँ इनिशिएट लिया ना, उसमें इसको रिलैक्स तो ज़रूर मिला है, बट इसको अपनी गलतियाँ बहुत ज़्यादा आगे दिख रही है कि यार ये इतनी सारी मैं गलतियाँ कर चुका हूँ, या ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। जहाँ मैंने अभी थर्ड पर्सन की बात भी करी थी, अलाइनमेंट में आती हैं बातें तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो तभी आपको वही इतनी देर एक्सप्लेन करते रहते हो 1 घंटे बैठ के। तो यहाँ पर मैंने कहा ना कि शायद उसको लगता है कि ऑलरेडी इतनी चीज़ें हैं, मैं इस आपकी तरफ से जो इनिशिएट लिया उसको कैसे एक्सेप्ट करूँ। तो चीज़ें थोड़ा टाइम के लिए फ्लो के अकॉर्डिंग छोड़ रखी है कि जो समय करेगा वो ठीक करेगा, बट राइट नाउ में अभी ये इंसान पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है।
फाइव ऑफ कप्स कहता है चेंज योर फोकस। तो मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, सरफेस लेवल पर मूव ऑन करने की वो शो ऑफ कर रहे हैं एनर्जी, बट आज भी पास्ट में हैं, पास्ट को भूल नहीं पाए हैं। ठीक है, देन लेट्स गो टुवर्ड्स सिक्स ऑफ कॉइंस। आपने देखा था अभी डेविल का कार्ड था इसके कार्ड के साथ। मैंने आपको यहाँ कहा था ना कि कुछ तो आप करते हो जिस वजह से इस इंसान को लग रहा है कि क्या करते हो कि ये इंसान कितनी ही कोशिश कर ले भूल नहीं पाता आपको। वही बात है ना कि कितना ही मूव होने की कोशिश कर ले, कितना ही आगे बढ़ने की कोशिश कर ले, कितना ही लाइफ में वो 10 साल आपसे आगे चला गया हो ये इंसान, बट ये इंसान अभी भी नहीं भूला है। और डेविल भी यही कहता है कि वो चिपके पड़े हैं उस एनर्जी से, आज भी डिटैचमेंट नहीं हो पा रही है उस इंसान से। सी द नेक्स्ट कार्ड, टू ऑफ कप्स। अब यहाँ सिक्स ऑफ कॉइंस के साथ अगर आपने अटेंशन दी है, आपने छोटा सा कोई इनिशिएट लिया है, ये मैंने बोला था ना, ये कार्ड भी इन दोनों में से कोई एक। वैसे तो आप ट्रेडिशनल टैरो देखोगे तो जो बॉय होता है, जो मेल एनर्जी होती है, वो उसका पैर एक आगे होता है, बट मैं फिर भी दोनों में से एक की बात करूंगी क्योंकि यहाँ पर नहीं है ऐसा कुछ। तो किसी एक ने इनिशिएट लिया, मतलब आपने मान लो इनिशिएट लिया, आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ के लिए ओके किया, या आपने कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ जो है अगर ये थर्ड पर्सन के साथ हैं तो आपने जो है इनको समय दिया कि चलो ठीक है, उस इंसान से जब आप साइड होगे तब तक हम वेट करते हैं, मैं अपने घर में जो है थोड़ा सा चीज़ों को रोकने की, हो सकता है मैरिज का प्रपोजल आ रहा हो आपकी तरफ भी, तो आपने भी ये कहा हो कि मैं अपने घर पे बात करती हूँ या करता हूँ, मैं अपने घर में चीज़ों को थोड़ा सा रोकता हूँ और मैं इस रिलेशनशिप का थोड़ा वेट कर लेता हूँ, है ना। वो चीज़ बहुत हैप्पी कर गई इस इंसान को। ठीक है, देन आपने, क्योंकि आपने इनिशिएट लिया तो अटेंशन तो ऑब्वियसली गई इस इंसान की तरफ, वो इस इंसान को बहुत पसंद आ गया। दूसरा, यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा की एक एनर्जी में इस इंसान को ये लग रहा है कि इसने कुछ अच्छे कर्म करे हैं जो आप इसकी लाइफ में वापस आ गए। क्या बात है। देखो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल, कुछ तो किया है कि जो चीज़ें खराब हो गई थी वो फिर से, टू ऑफ पेंटिकल के बाद आता है थ्री ऑफ पेंटिकल, याद रखना। टू ऑफ पेंटिकल क्या है, मैनेज कर रहा है वो इंसान, बट थ्री ऑफ पेंटिकल क्या है, चीज़ें फिक्स हो गई, है ना। सो कहीं ना कहीं बहुत मैनेजिंग चल रहा था, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर शायद आप दोनों कभी एक साथ आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, चीज़ें ठीक हो रही हैं नहीं हो रही हैं, बट आपने इनिशिएट ले लिया, आपने चीज़ों को फिक्स करने का इनिशिएट लिया, उस इंसान को लग रहा है कि मेरे जो अच्छे कर्म थे ना वो मुझे अब रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, टू ऑफ कप्स यहाँ पर लीगल मैरिज की बात कर रहा है भाई, सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ। आपके पार्टनर हो सकता है लीगल मैरिज करना चाह रहे हैं और इस रिलेशनशिप को, ठीक है, मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जहां पर, क्यों मैं लीगल मैरिज कह रही हूँ, मैंने लीगल मैरिज ही क्यों बोला, क्योंकि सिक्स ऑफ कॉइंस भी लॉ एंड ऑर्डर को बताता है एंड थ्री ऑफ कॉइंस किसी प्रोफेशनल को बताता है। तो हो सकता है मैरिज के रिगार्डिंग बातचीत हो रही है। ठीक है, देन ऑब्जर्व एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑब्जर्व कहता है यहाँ पर कि चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। एक तरफा जो हम कई बार देखते हैं ना, ये तो ऐसा ही है इंसान, बट जब हम 4 लोगों से बात करते हैं और 10 लोगों से पता करते हैं तो हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू पता लगते हैं, है ना। कोई इंसान इस इंसान को कैसे देख रहा है, कोई इंसान इस स्थिति को कैसे देख रहा है, तो वो सारी ही जब स्थितियों को हम बैठ कर, हमें लगता है कि इस इंसान ने ये बोला, उस इंसान ने बोला, उस इंसान ने, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ हर किसी के नज़रिए से, क्या ये इंसान की कमी है या क्या इस इंसान के अंदर अच्छा है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इस इंसान की अच्छी हो रही है और उस ऑब्जर्वेशन में कहीं ना कहीं ये इंसान को ये रिश्ता देखने का नज़रिया, या आपके स्ट्रिक्ट होने का नज़रिया, या आपके कंट्रोल नेचर का नज़रिया, या आपकी तरफ से अभी अभी राइट नाउ में आप क्यों रिजिड हुए हो उस चीज़ का नज़रिया, या आपने क्यों कट ऑफ कर दिया इस इंसान को, उस चीज़ को देखने का नज़रिया बदल रहा है इसका। पहले होता जा यार भाड़ में जा, मुझे बात ही नहीं करनी, अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा है कि हाँ, उसने ऐसा किया क्योंकि मैंने ऐसा किया था, वो ये चीज़ें मेरे लिए इसलिए कर रहा है क्योंकि मेरी तरफ से ये गलतियां हुई थी, या मैंने इतनी बार चीज़ों को गलत कर दिया, मैंने इतनी बार उस इंसान को इनिशिएट लेने के लिए जो है मजबूर कर दिया, तो एक बार तो सामने वाला इंसान भी कट ऑफ करेगा ही ना।
तो गलत वो भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन समझ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये इंसान लाइफ में आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई है जिनके साथ या तो डिस्प्यूट चल रहा है, या जिनको कट ऑफ करना पड़ेगा, या अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो वो इंसान इनको कट ऑफ कर देगा अपनी लाइफ से। और ये इंसान स्टक है कि ये करे तो क्या करे, ये मजबूर हो सकते हैं इनके, हो सकता है फैमिली ने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया है कि आप साथ बिल्कुल बात भी ना करें, हो सकता है इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन सिनेरियो है और कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या नज़र रखने वाला इंसान है, या बहुत हद तक कोल्ड थोड़ा बिहेव करने वाला इंसान है, जहाँ पर थोड़ी इस इंसान को ना कनेक्टिविटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आपके साथ, ठीक है। बट एक होप मैं यहाँ पर जरूर कहूँगी, क्योंकि यहाँ जुपिटर की एनर्जी आ रही है और जुपिटर होप की बात करता है। सो एक होप जरूर है कि स्थितियाँ चेंज होंगी, ओके, आप चेंज होगे। See the Ten of Wands। इस इंसान ने आपको भूलना छोड़ दिया है, बहुत कोशिश करी भूलने की, छोड़ दिया अब। इस इंसान ने बहुत कुछ ऐसा है जो दिल में लेके बैठा था, ये इंसान जैसे ग्रजेस लेके बैठा था, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसे बोल दिया, तुमने वैसे बोल दिया, तुमने उसके साथ बात क्यों करी, तुमने उसकी वीडियो क्यों लाइक करी, तुमने फलाना ढिमकाना, मतलब जो भी हुआ हो मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट मैं एक एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ। यहाँ पर ऐसा कि उसको भी ये लेट गो कर रहे हैं, छोड़ यार, लेट इट बी, जाने दे, कितना टाइम मैं इस चीज़ को लेकर बैठा रहूँगा या बैठी रहूँगी, ठीक है। अब आया समझ में। लेट्स गो टूवर्ड्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कितना प्यार दिया आपने, कितनी केयर करी है, ऐसे क्यों बने हो भाई आप? कोई तो कारण रहा होगा ना, वो चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, कि इतनी बार इस इंसान ने मुझे माफ़ किया, इतनी बार मेरी केयर करी, इतनी बार मुझे प्रोटेक्ट किया, इतनी बार मुझे समझा, इतनी बार मुझे हील किया, इतनी बार मेरे को कंफर्ट जोन में रखा, मुझे इतना कंफर्टेबल फील कराया, इतना लाड प्यार दिया इस इंसान ने। बट अगर ये ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ रहा है कि वो भी गिव अप कर चुका है मुझ पे, है ना। तो आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है, ओके। सी द कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो तो ब्लॉसम कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। कम्युनिकेशन चाह रहे हैं एंड एक्शन ले सकते हैं विद इन 8 to 20 डेज में। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पर ये पर्सन रोते हुए कॉल करेंगे। मैं बता दूं आपको, मैंने रोते हुए क्यों बोला, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अब इसे क्लैरिफाई कर दिया मैंने, बताती हूँ। रोते हुए कॉल क्यों करेंगे, ये है कर्मा की एनर्जी, ये है कार्मिक एनर्जीज, ठीक है। कुछ कार्मिक पैटर्न एंड होगा जहाँ पर कनेक्टिविटी बन सकती है, आप दोनों की बातचीत हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप कांटेक्ट कर लेंगे, या ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके उनके बीच में सक्सेस एंड ग्रोथ आएगी, वो फिजिकल इंटीमेसी बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बातचीत बढ़ेगी, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो पूरी होगी। हाँ, मैंने कहा रोते हुए इसलिए क्योंकि जिसने भी आप दोनों के बीच में एंट्री करी, जिसने भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करी, जो भी नया इंसान आपकी लाइफ में आया वो कार्मिक था, ठीक है। वो इंसान टाटा बाय बाय हो रहा है, ओके, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स राशिज। कौन सी राशि आई है यहाँ पर? WRANBDV, ये तो नेम इनिशियल्स हैं, ठीक है। राशियाँ यहाँ है पाइसिस, लियो, जेमिनाई और एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एरिस, सेजिटेरियस, ठीक है, कैंसर। ये तो मुझे यहाँ पे अभी राशियाँ नज़र आ रही हैं। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर इस इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए। पहले मैसेज देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, 5D लेवल में मैसेज क्या देना चाह रहे हैं पर्सन? कलर ब्लू बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, कलर येलो प्रोमिनेंट हो सकता है, नंबर 10, नंबर 20, नंबर 12,
नंबर 1, 2 एंड 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। सी द फर्स्ट कार्ड। कितनी बार बोला मैंने ये लाइन, कितनी बार बोली आज, गिल्टी। आपके पर्सन गिल्टी है भाई, उन्हें समझ में आ रहा है उन्होंने आपको कितना डैमेज किया है, कितनी बार वो स्थितियों से भागे हैं, और स्थितियों से भाग भाग कर ही उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस किया है, और यहाँ पर उस चीज़ के लिए गिल्टी है। ठीक है, गॉसिप। आपके और इनके बारे में कहीं ना कहीं बातचीत ये करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो पास्ट की रही हैं जिसमें आपका और इनका बहुत अच्छा जो है एक रिश्ता रहा, वहाँ पर और लोगों की वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, वो ये इंसान आपसे बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपके पीठ पीछे ही ऐसे लोगों को एंट्री दी ना इस रिश्ते में। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोल कनेक्शन, एक सोल मेट ये रिश्ता था आपका, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है। किसी और को एंट्री दी इस इंसान ने, जिस इंसान ने इनके कान भरे या इनको कहीं ना कहीं आपके लिए, है ना। सो उस चीज़ की गलती का रियलाइजेशन इनको अब है। जो रिश्ता कभी नहीं टूट सकता था ना, वो और लोगों की वजह से टूट गया। अनफिनिश्ड बिजनेस, केमिस्ट्री। ओह माय गुडनेस, मैंने क्या कहा था? ऑब्सेशन। मैंने डेविल एनर्जी कहा था, ऑब्सेशन है इस इंसान को। आप होप की बात आई थी ना जब मैंने यहाँ पर बोला था, ये होपफुल है अभी भी। चलिए लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का क्या है आपके लिए? देखो मुझे ना स्प्रिंग सीजन ऐसा लग रहा है कि स्प्रिंग सीजन तक ये इंसान थोड़ा सा वो अपने जोन वाले सिनेरियो में रहेंगे। 2 महीने, आई थिंक फरवरी मार्च की एनर्जी होती है ना शायद, जो उसके बाद स्प्रिंग सीजन होता है स्टार्ट, है ना। सो अप्रैल के आसपास का लग रहा है मुझे। अभी 1-2 महीने थोड़े से ऐसे रहेंगे, थोड़े से सिनेरियोज भी आसपास के ऐसे ही हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा, है ना, उन चीज़ों को ही कट ऑफ करना पड़ रहा है, या लाइफ में हो सकता है कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है जहाँ पर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल में है। बट स्प्रिंग सीजन ये कंफर्मेशन दे रहा है आपको कि कांटेक्ट आ सकता है। ठीक है, विद इन 1 मंथ टू स्प्रिंग सीजन। ओके, चलिए लेट्स गो टूवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। कंट्रोल। क्या कहा था मैंने आपको कि थर्ड पर्सन बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है, या थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं बहुत नज़र रखने वाला है, या थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा रूड है जिसकी वजह से आपके पर्सन कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और इस रिश्ते में वो हमिट मोड पे हैं, बातचीत भी नहीं हो रही इन लोगों की और तो क्या ही होगा, है ना। चलो अभी देखते हैं फैमिली क्या सोच रही है। अभी फिलहाल सोचती क्या है फैमिली आपके लिए? फैमिली को लग रहा है मिसिंग एनर्जी, उन्हें लग रहा है सब कुछ टफ हो रहा है उनके लिए, वो क्या करें। ठीक है, पहले बहुत कुछ अच्छा था, अभी राइट नाउ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई हैं, और चीज़ें कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ रही है, चीज़ों में ईगो आ रही है, या कहीं ना कहीं कुछ वर्बली बोला गया है, वो चीज़ें बीच में आ रही हैं। आउटकम में है रिलीज। देखो कार्मिक एंडिंग बोला था ना मैंने, कार्मिक डेट्स की एंडिंग होगी इस कार्ड के साथ बोला था। तो यहाँ पर ऐसा है कि चीज़ें जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, कुछ कार्मिक लोग आए हुए हैं बीच में, या कुछ कार्मिक डेट्स आए हुए हैं बीच में, कुछ कार्मिक पैटर्न्स आए हुए हैं, वो एंड होंगे, और ये आपके नहीं हैं, ये आपके पार्टनर की फैमिली के हैं। ठीक है, वो एंड होंगे और उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ टेक इंस्पायर एक्शन। तो आपको कहा जा रहा है कि जैसा जैसा आपको लग रहा है ना कि स्टेप बाय स्टेप मुझे आगे बढ़ना चाहिए, स्थितियाँ मेरे अकॉर्डिंग ऐसे 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 हो, उसके लिए छोटे छोटे एक्शंस लेने स्टार्ट कर दो आप अपनी तरफ से। ठीक है, फिर वो जो स्टक एनर्जी है ना, वो स्टक एनर्जी से कोई ना कोई मोमेंट स्टार्ट होगी, और कोई ना कोई आपको आंसर, कोई ना कोई क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये है रीडिंग यहाँ पर आपके लिए। एरीज यहाँ पर और आया है, और कौन सा साइन आया है? हाँ, एरीज साइन और आया है यहाँ पर। ठीक है, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।